चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। नया चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर अभी काफी सारी बातें आज से बहुत नई शुरू होने वाली है। आज से जो हम चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इस फोर्सेस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पिछले चैप्टर की आपको पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजों को आज मैं लूंगा। आज एक अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। तो बच्चों, अगर मेरी वॉइस क्लियर है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर एंड बोर्ड इज क्लियरली विजिबल टू यू, आज अपन ने टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। तो फटाफट हैंड रेज कर दो बच्चों, फटाफट। चलिए, तो नाउ लेट अस डू वन थिंग, और कुछ चीजों को रिवाइज करते हैं। इन चीजों को देखते हैं सबसे पहले। तो पहली चीज क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ अपन किन की बात करने वाले हैं? दूसरी तरफ अपन बात करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। क्लियर? तो फर्स्ट अपन किसकी बात करेंगे? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। फिर अपन बात करेंगे रेस्ट और मोशन की, और फिर चैप्टर की शुरुआत करके किस पे चलेंगे? फोर्सेस पे चलेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज की तरफ। स्केलर क्वांटिटीज की तरफ याद बच्चों क्या रखना है? दैट इन फिजिक्स वी आर स्टडिंग फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। भाई मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, मैं मास को मेजर कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं वेट को मेजर कर सकता हूँ, मैं फोर्स को मेजर कर सकता हूँ, बट मैं एंगर को मेजर नहीं कर सकता, मैं लाफ्टर को मेजर नहीं कर सकता, मैं फ्रेंडशिप को मेजर नहीं कर सकता। सिमिलरली एंगर, लाफ्टर, sadness, all these things are not physical quantities। ये physical quantities नहीं है। कौन कौन सी physical quantities होती है? लेंथ होती है, क्योंकि इनको मैं मेजर कर सकता हूं। टाइम होता है, फोर्स होता है। तो हर वो क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकूं उसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और हर वो क्वांटिटी जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता उसकी स्टडी हमें नहीं करनी। कौन कौन सी वो क्वांटिटीज है? जैसे एंगर, लाफ्टर, सैडनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, ये सब चीजों की स्टडी हम नहीं करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है। फिर आप देखेंगे ध्यान से और इसको आगे चलेंगे। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स? दो टाइप्स के। नंबर वन इज वेक्टर, नंबर वन इज वेक्टर, एंड नंबर टू इज स्केलर। नंबर वन इज वेक्टर, नंबर टू इज स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब दोज क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत। कैसे? अभी अपन समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से मेरा काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक घड़ी है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, मान लेते हैं, अभी है नहीं, लेकिन मान लेते हैं मेरे हाथ में घड़ी। मुझे अगर टाइम देखना है, मैंने टाइम देखा, मान लो कि टाइम हो रहा है 9:30। कितना टाइम हो रहा है? 9:30। ठीक है, मैंने टाइम को क्या कर लिया? मेजर कर लिया। टाइम को क्या कर लिया? मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ वॉच, विद द हेल्प ऑफ वॉच। तो वॉच की हेल्प से मैंने टाइम को मेजर किया। दैट मींस टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैंने टाइम को मेजर कर लिया। दूसरी चीज, वॉच की हेल्प से मैं यहाँ पर टाइम को मेजर करता हूँ। याद रखने की बात बच्चों क्या है? ध्यान से देखना। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर है? अब इसकी बात करें। देखो, एक बार मैं इस तरफ देखता हूँ सामने,
जब मैं इस तरफ सामने देखता था, टाइम देखता हूँ, टाइम देखते ही मुझे 9:50 दिखता है। कितना दिखता है? 9:50। फिर मैंने फेसिंग बदली, आपको देखने लगा, वापस से टाइम चेक किया, कितना आया टाइम? 9:30 आया टाइम। दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज करने पे टाइम जो है वो चेंज नहीं करता। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पे टाइम डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, दैट टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम को सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब नॉट 9:30 बताने से मेरे को पता चल जाएगा व्हाट इज द टाइम, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that you have to remember, that time is a scalar quantity which does not depend upon direction. All those quantities which do not depend on direction are known as scalar quantities, are known as scalar quantities. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वांटिटी के ऊपर, जिनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। मान लो एक ग्राउंड है, मान लो एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट पे मुझे फोर्स लगाना है। माय क्वेश्चन इज, इस ऑब्जेक्ट पे मुझे फोर्स लगाना है। मैंने आपको बोला कि बच्चे इस पे फोर्स लगाओ, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? आप बोलोगे सर फोर्स तो हम लगा देंगे, धक्का तो हम दे देंगे, लेकिन ये तो बताओ कि फोर्स लगाऊं कौन सी डायरेक्शन में? सही बात है भाई, फोर्स मैं इधर भी लगा सकता हूँ, फोर्स मैं इस तरफ भी लगा सकता हूँ, फोर्स मैं तुम्हारी तरफ भी लगा सकता हूँ। इसका मतलब फोर्स लगाने के लिए मुझे फोर्स तो बताना ही पड़ा, साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ी। इसका मतलब कि कहाँ, क्या मैं फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ, क्या मैं फोर्स ऊपर से लगा रहा हूँ, क्या मैं फोर्स इस तरफ से लगा रहा हूँ, मुझे ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स तो लगाना ही है, साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मुझे मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ता है, साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों याद रखना है, दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, जैसे टाइम। अब कौन कौन सी वेक्टर होती है क्वांटिटी, कौन कौन सी स्केलर होती है, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे वैसे वैसे अपन को समझ में आता रहेगा। क्लियर? बट अभी से इतना याद रखना है दैट दोस क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उनको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। अदरवाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, देन वी कैन कॉल इट एज स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ physical quantities. Now we'll move to the next basic part of this chapter, which is rest and motion. ये समझना बहुत जरूरी है। रेस्ट एंड मोशन समझ में आ जाएगा, फिर अपन फोर्सेस चैप्टर को शुरू करेंगे आगे। चलिए नाउ लेट अस डू। देखिए सर ऐड करो। Now we'll study about rest and motion, कि भाई रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर वन इज रेस्ट। पहली चीज है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है भैया? देखो जैसे मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूं, अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं इसी पोजीशन पे ऐसे खड़ा रहूं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मैं यहीं पे खड़ा हूं, दैट मीन्स मेरी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रही। आप लोग क्या बोलोगे कि माय पोजीशन इज वन ओनली, स्टेबल ओनली, स्टेशनरी, या फिर आप मुझे क्या बोलोगे? दैट आई एम एट रेस्ट। क्यों बोला? बिकॉज माय पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ऐसे एक कोने से चलता हुआ हूं और ऐसे दूसरे कोने तक चला जाऊं, फिर मैं ऐसे चलता हुआ हूं और इस कोने तक वापस आ जाऊं, फिर मैं वापस घूम के उधर चला गया,
इस मोशन के अंदर दिख क्या रहा है, इसके अंदर ये दिख रहा है कि मेरी पोजीशन कंटिन्यूअसली पहले यहां से आगे गया, फिर वापस से इधर आया, फिर वापस से गया, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग और दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज चेंज इन पोजीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करती है, मेरी पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करती है। और आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताओ कि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, आप बोलोगे हाँ हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो आप क्या बोलोगे, दैट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज मोशन। इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, डज नॉट चेंज किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पे है। अदरवाइज if position is changing with respect to time, then अपन क्या बोलेंगे, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। रेस्ट कब होगा, मोशन कब होगा, रेस्ट कब होगा जब पार्टिकल रुका हुआ है, एक ही जगह पे खड़ा है। मोशन कब होगा, जब पार्टिकल खुद चलने लगता है। सही बात है। रेस्ट का मतलब पोजीशन सेम, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मोशन का मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रेस्ट एंड मोशन which will be used in this chapter. So we have understood in the first class what is rest and what is motion. बच्चों आई होप सबको समझ में आता है यहाँ तक। अगर सबको सब कुछ समझ में आता है, गुड मॉर्निंग सर। मोहम्मद रियान बोलो क्या हो गया। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये WRT का मतलब क्या है सर? WRT बोला तो था बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, इसको अपन स्टडी कर चुके हैं, इसको अपन देख चुके हैं। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज नोन एज फोर्सेस। तो फोर्स होता क्या है, आज अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। फोर्स होता क्या है, डेली लाइफ में कहां दिखते हैं, ये सब देखते हैं। तो देखिए, ये पेन ऐसे पड़ा है टेबल के ऊपर, इस पेन को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे ऊपर उठा लिया। क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा, ऊपर उठाया, पकड़ा ऊपर उठाया, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगाया। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सही बात है। ये पेन यहाँ पर पड़ा है, मैं इस पेन को ऐसे धक्का दे दूं, ऐसे पुश कर दूं, पुश करते ही ये सीधा पेन उड़ के ऐसे आगे चला जाएगा। मैं इस पेन को अगर ऐसे फेंक दूं आगे, तो मैंने क्या किया, इसे पुश किया और ये आगे ऐसे उड़ता हुआ चला। पता क्या चल रहा है यहाँ से पता क्या चल रहा है, दैट जब भी अपन पुश या फिर पुल खींचते हैं या तो पुश करते हैं, खींचेंगे या तो पुश करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्स। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, कहां कहां अपन इसको देखते हैं, कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं। लेट अस सी ऑन द हाँ जी बेटा महिका। यस चलिए, तो अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट फोर्सेस देखते हैं। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फोर्स, आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज फोर्स, तो आपको क्या बोलना है, फोर्स इज पुश और पुल। कोई धक्का देना या फिर खींचना, पुश करना या फिर पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, इसे फोर्स बोला जाता है। देखिए, किसी को भी कोई डाउट आता है, मैं लास्ट के 5 मिनट्स में डाउट एंटरटेन करूंगा। अभी क्लास को चलने दो, अभी तक तो टॉपिक शुरू ही नहीं किया। डाउट कैसे आ सकते हैं बच्चे, अभी तक तो टॉपिक ही शुरू नहीं किया।
अभी तक तो रेस्ट एंड मोशन चल रहा है, लास्ट के 10 मिनट्स में जिसको भी डाउट होंगे मैं उसको एंटरटेन करूंगा। चलिए देखिए, फोर्स का मतलब होता है पुश या फिर पुल, धक्का देना या फिर खींचना। कैसे, ध्यान से देखो, मेरे पास एक हैवी फ्रिज है, दिस इज अ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो घर में पड़ा होता है, ठीक है, फ्रिज है। इस फ्रिज को एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर जाना है, क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से ऐसे पुश करना पड़ेगा। भाई घर के अंदर हैवी फ्रिज है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर जाना है, क्या करते हो आप, उसे धक्का देते हो, धक्का देते देते लेकर जाते हो कहां पर, दूसरे रूम। सिमिलरली आपकी गाड़ी मान लो खराब हो गई, आपकी गाड़ी मान लो खराब हो गई रोड के किनारे, या उसको मैकेनिक की शॉप तक लेकर जाना है, तो किसी की गाड़ी भी खराब हो जाती है, मैकेनिक की शॉप तक मान लो लेकर जाना होता है, तो अपन 4 लोगों की हेल्प से उस गाड़ी को क्या करते हैं, पुश करते हैं। क्या 4 लोगों की हेल्प से गाड़ी को क्या करते हैं, पुश करते हैं। पुश किया दैट मींस क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो पुश इज अ टाइप ऑफ फोर्स। और ऐसे ही पुल के भी अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं दिस इज अ वेल, दिस इज अ वेल, ध्यान से देखना, वेल क्या होता है, कुआं होता है, दिस इज अ वेल। ये मेरे पास कुआं है, इस कुएं पे ऐसे एक पुली सिस्टम होता है, यहाँ पर एक पुली लगा होता है, इस पुली से एक बकेट अटैच होता है, क्या अटैच होता है, एक बकेट। और इस बकेट को अपन देखिए, एक वेल है मेरे पास, इस वेल से मैंने एक बकेट को अटैच कर रखा है, इस बकेट से एक रोप को अटैच कर रखा है, रोप पुली से राउंड होके घूम के किसके हाथ में गया, आदमी के हाथ में गया। आदमी जब इस रोप को पुल करेगा, खींचेगा, तो ये बकेट, इसने रोप को पुल किया तो ये बकेट अपवर्ड है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। भाई अपन गांव में देखते हैं कि पानी जो निकालते हैं वो लोग कुएं से निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, इसका मतलब कुएं के अंदर हाथ डाल के तो निकालेंगे नहीं, किसके हेल्प से निकालेंगे, पुली सिस्टम की हेल्प से निकालेंगे, वेल्स की हेल्प से निकालेंगे। समझ में आई बात, कुओं की मदद से निकालेंगे। तो वहां पर क्या होता है, पुली सिस्टम होता है, पुली से, दिस इज नोन एज पुली, पढ़ेंगे अपन आगे इसी चैप्टर के अंदर पुली क्या होता है। पुली से क्या अटैच कर रखा है, बकेट अटैच कर रखी है, तो दिस इज अ बकेट। बकेट से क्या अटैच हो रखा है, रोप अटैच कर रखी है, रोप। और जब भी ये पर्सन इस रोप को अपनी तरफ खींचता है तो ये बकेट कर आती है ऊपर आती है। पहले अपन इस बकेट को पूरा पानी के अंदर गिरा देते हैं, ये बकेट पानी को भर लेती है, फिर अपन इस बकेट को पुल करना शुरू करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुल। समझ में आ रही बात। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने एग्जांपल देखा पुल का, क्लियर। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फोर्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर फोर्स इज पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप पुश या फिर पुल करो तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। नाउ फोर्स की डिस्कवरी किसने की, फोर्स की डिस्कवरी किसने की, इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान से देखते हैं वो स्टोरी क्या है, ध्यान से देखते हैं वो स्टोरी क्या है। पहले अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर अपन स्टोरी देखेंगे। सी व्हाट इज द डेफिनेशन, फोर्स यहां पर लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे अपन पुश और पुल, पुश और पुल on any object, on any object is called force। भाई पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। चलिए क्लियर, एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं, एग्जांपल चलिए अपन लिख देते हैं, पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को अपन पुश कर सकते हैं। पुलिंग bucket from a well, bucket of water from a well। भाई कुएं से पानी की बकेट को निकालना, वो भी एग्जांपल किसका होता है, फोर्स एप्लीकेशन का होता है। चलिए अब अपन देखते हैं फोर्सेस को डिस्कवर किसने किया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्सेस को डिस्कवर किया और फिर आगे इस पे स्टडी की। तो देखिए, देयर वाज अ साइंटिस्ट whose name is आइजैक, सर आइजैक न्यूटन। अब हुआ क्या, सर आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि
ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे सर आइजैक न्यूटन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया, ये अपने फ्री टाइम में एक एप्पल के ट्री के नीचे आके बैठ जाते थे, सही है, अपने फ्री टाइम में एक एप्पल का ट्री था, उसके नीचे आके ऐसे बैठ जाते थे और बुक पढ़ते थे या कुछ भी करते थे, यहाँ पर अपने फ्री टाइम पे ऐसे बैठे रहते। हुआ क्या, एक बार का टाइम था, इस एप्पल के ट्री पे जितने भी एप्पल्स थे वो पक चुके थे, गिरने ही वाले थे। हुआ क्या, इनको नींद लगी, इनको नींद आई, और नींद आई तो ये सो गए इस जगह पे। सोते ही इनके सर पे क्या गिरा, एप्पल गिरा, और जैसे ही इनके सर पे एप्पल गिरता है तो इनकी नींद खुलती है और हमारी नींद हराम हो जाती है। हुआ क्या, जैसे इनके सर पे एप्पल गिरा, इन्होंने देखा कि कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा, किसी ना किसी फोर्स की वजह से ये एप्पल जमीन की तरफ गिरा है, ऊपर से नीचे। इन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया और बोला कि जो फोर्स इसको जमीन की तरफ लेकर आता है उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, यहीं से इन्होंने फोर्सेस की रिसर्च करना शुरू की और हमारे लिए ये फोर्सेस चैप्टर को बना दिया। नाउ अब अपन को समझ में आ रहा है कि कैसे फोर्सेस को डिस्कवर किया, कौन से साइंटिस्ट ने फोर्स को डिस्कवर किया और फोर्स होता क्या है, हमको समझ में आया। क्या होता है, दैट पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। एग्जांपल्स आप जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ के अंदर। आप एक चार्जर को वॉल सॉकेट में पुश करते हो, वो भी एक एग्जांपल है। आप जब सब्जियां काटते हो तो नाइफ से फोर्स लगाते हो, वो भी एक फोर्स का एग्जांपल है। समझ में आ रही बात? तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगते हुए देखा है डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे फोर्सेस के एग्जांपल थे। फिर कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया। Who was a professor in Cambridge University in United Kingdom। अब क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया तो इन्हीं के नाम न्यूटन पे फोर्स की यूनिट को रख दिया। कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है, न्यूटन है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ force denoted by small n। clear? Newton is the unit of force denoted by capital N। sorry, capital N से इसको अपन डिनोट करते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ। ये आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दैट फोर्सेस होते क्या है, पुश और पुल, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। उसके बाद अपन ये देखा who was the scientist who discovered and what is the SI unit of or unit of force, which is Newton। clear? This is the basic of forces। now we'll see कि फोर्स लगाने से एक्चुअल में बॉडी पे होता क्या है। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि फोर्सेस तो लगा दिए, लेकिन फोर्सेस लगाने से बॉडी पे हुआ क्या, वो चीज को चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पर अपन अब एक और चीज लिख सकते हैं जो अपन ने पढ़ ली है, दैट SI unit of force is न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन। ये अपन पढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहां तक अपन को समझ में आ गया है। अब अपन देखते हैं व्हाट आर द चेंजेस, कि भाई फोर्स लगाओगे तो होगा क्या, ये अपन सीखते हैं कि अपन ने फोर्स लगाया और उससे हुआ क्या, ये चीज को चेक करते हैं, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर अपन लिखते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता क्या क्या है, ध्यान से देखिए। एक गाड़ी रोड साइड किनारे पे खराब होती है। इमेजिन करो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद अपन आगे चलते। एक गाड़ी जो है वो रोड साइड, रोड के किनारे खराब हो चुकी है। आपको उसे मैकेनिक की शॉप तक लेकर जाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। भाई जो गाड़ी थी वो इनिशियली किस पे थी, रेस्ट पे थी, वो पड़ी थी वहां पर, खराब थी, चल नहीं सकती थी। उसको मैकेनिक की शॉप तक अगर लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। आपने क्या किया, जब फोर्स लगाया, पुश किया, वो पहले किस पे थी, रेस्ट पे थी, बाद में किस पे आ गई, मोशन पे आ गई। समझ में आई बात? तो यहां से एक चीज समझ में आई कि फोर्स लगाने से बॉडी को अपन रेस्ट से मोशन में लेके जा सकते हैं। आप जानते हैं एक टेबल है, मान लो एक टेबल है, उस टेबल पे एक बुक पड़ी है। मान लो ये टेबल है, इस पे ये पेन पड़ा है, किस पे है, रेस्ट पे है कि नहीं है?
किस पे, रेस्ट पे। देखो ये पेन चल ही नहीं रहा, मेरा हाथ भी स्टेबल है। इस पेन को चलाना क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाते ही ये पेन क्या करने लग गया, चलने लगा। जैसे ही मैंने इसको पुश किया, धक्का दिया, ये पेन चलने लग गया। इसका मतलब फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। एक और चीज समझेंगे कि मान लो मेरी तरफ एक बॉल आ रही है उड़ते हुए, मैं उस बॉल को कैच करता हूँ। मैं उस बॉल को क्या करता हूँ, कैच। जैसे ही मैंने उस बॉल को कैच किया, बॉल पहले तो मोशन में थी, चलते हुए आ रही थी, जैसे कैच किया क्या कर गई, बॉल रुक गई, बॉल रुक गई। इसका मतलब पहले बॉल किस में थी, मोशन में। मैंने उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया, अब वो क्या कर चुकी है, रुक चुकी है। इसका मतलब फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है फोर्स लगाने से, या तो चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है फोर्स लगाने से। समझ में आ रही है बात। मान लो आपकी तरफ आपका फ्रेंड आ रहा है जोर से दौड़ता हुआ, मान लेते हैं आपकी तरफ आपका फ्रेंड जोर से दौड़ता हुआ आ रहा है, आपको उसे रोकना है, क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, रोकोगे उसे, पकड़ोगे ऐसे, जैसे ही पकड़ोगे वो रुक जाएगा, रुकेगा। इसका मतलब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के वो चलता हुआ आ रहा था, उसको रोक दिया। दिस टाइप ऑफ थिंग happens with the application of force. तो फर्स्ट क्या देखेंगे, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स we can change the state of any object. The state of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, या तो मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। दोबारा सुनो, रेस्ट से या तो मोशन में ला सकते हैं, या तो मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। all these things can happen due to the application of force. फोर्स लगाने की वजह से ये सब हो सकता है। दूसरी चीज देखते हैं फोर्स लगाने से और क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल सबके घरों में होती है। आप जब घूमने जाते हो, दूसरी जगह जाते हो, दूसरे सिटीज में घूमने जाते हो, अभी तो हम जा नहीं सकते घूमने क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कभी पहले तो गए होंगे। जब अपन घूमने जाते हैं तो पानी की बोतल खरीदते हैं, पानी की बोतल जब पी लेते हैं, पूरा पानी खत्म हो जाता है, तो बोतल को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, और क्रश करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्रश करके क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो क्या किया अपन ने, जैसे ही बोतल को क्रश किया, अपने हाथ से फोर्स लगाया, बोतल की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। सिमिलरली घर पे जब मम्मी आटा गूंद रही होती है, घर पे आटा गूंद रहा होता है, तब अपन जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब अब एक और चीज सोचो, जब गाड़ी होती है, गाड़ी पे कोई आके गलती से टक्कर लगा देता है तो गाड़ी के ऊपर डेंट आ जाता है, गाड़ी का बम्पर वगैरह खराब हो जाता है। क्यों होता है, क्यों होता है, बिकॉज फोर्स लगने की वजह से बॉडी में शेप का चेंज आ सकता है। तो अपन दूसरी चीज यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज यहाँ पर पढ़ेंगे दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज इन शेप of object can happen. Change in shape of object can happen. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो अपन चेंज कर सकते हैं। अशोक, व्हाट इज योर फुल नेम? Ashok, what is your full name? No sound, sir. चलिए, तो भी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने दो चीजें देखी था। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसी बॉडी के स्टेट में चेंज आ सकता है, मतलब बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से रेस्ट में जा सकती है। दूसरी चीज अपन ने क्या देखी कि जब फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के शेप में चेंज आ सकता है, बॉडी के शेप में चेंज आ सकता है। बॉडी जो पहले किसी शेप की थी, फोर्स लगाया, बॉटल को क्रश कर दिया, वही जो आटा घर में गूंथते हैं, तब अपन आटे पे जैसे फोर्स लगाते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है। सिमिलरली जब थोड़ी सी हल्की सी टक्कर लगती है गाड़ी को, बाइक को, तो गाड़ी के या बाइक के जो बॉडी
क्वांटिटी है उस पर डेंट पड़ जाता है। डेंट क्यों पड़ता है? बिकॉज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शेप कैन चेंज। तीसरी चीज अपन देखते हैं और लास्ट चीज आज की क्लास में देखेंगे, इस बार क्लास को अपन खत्म करते हैं। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन आल्सो चेंज। क्या चीज देखनी है ना? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज। जैसे कि समझो ध्यान से, एक बैट्समैन है पिच के एक साइड पे बैट लेके खड़ा है, दूसरी तरफ से बॉलर ने बॉल कराई तेजों तेज। जैसे ही तेजों तेज बॉल बैट्समैन के पास आती है, वो क्या करता है? उसे किक करता है, मारता है, जोर से उसे पुश करता है, मारता है बॉल को, और मारते ही बॉल की डायरेक्शन हो जाती है चेंज। कैसे? बॉल एक तरफ आ रही थी, बॉलर ने कराई, बैट्समैन ने जैसे ही उस बॉल को हिट किया, बॉल को हिट करती बॉल दूसरे डायरेक्शन में चली गई और सिक्स लग गया, छक्का लग गया। समझने की बात यहाँ पर क्या है बच्चों? समझने की बात ये है दैट बॉल की डायरेक्शन एक थी, जैसे ही फोर्स लगाया बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। बॉल की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अपन ये कह सकते हैं दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? क्रिकेट वाले एग्जांपल से, बॉल वाले एग्जांपल से। दूसरा अपन क्या देख सकते हैं यहाँ से? दूसरा अपन देख सकते हैं दैट एक फुटबॉलर के पास जब बॉल आती है, वो बॉल को किक करता है, किक करते ही बॉल की डायरेक्शन एक होती है, किक करने के बाद हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। समझने की बात यह है दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाती है। तो थर्ड पॉइंट अपन यहाँ क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट लिखेंगे दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। चलिए बच्चों, आज अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले अपन ने फोर्स की डेफिनेशन देखी, व्हिच इज पुश एंड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फिर अपन ने एग्जांपल्स देखे, एसआई यूनिट देखा, यूनिट देखा किसका? फोर्स का। उसके बाद अपन ने ये देखा कि फोर्स के एप्लीकेशन से होता क्या क्या है। तो फोर्स के एप्लीकेशन से बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हैं, बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हैं, बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं, और बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसको भी अपन ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से सीखा। टुमारो विल गो टू दी न्यूटन्स लॉ, और अपन पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, गैलीलियो का लॉ क्या कहता है, लॉ पे चलेंगे। आज अपन ने पढ़ा है फोर्सेस के बारे में। बच्चों अब अगर इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग डाउट्स। फटाफट आप डाउट्स के लिए हैंड रेज करो, जितने बच्चे को डाउट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहम्मद रेहान, बोलो। यस सर। सर आपने ये एक एग्जांपल बताया था सर, आपने पेन को हाथ में रखकर, सर हमने पहले उसको पुश किया सर, वो भी फोर्स लगा, और उसको अगर पुल करें सर, इन दोनों में डिफरेंट अलग अलग फोर्स नहीं होते हैं क्या सर? अलग अलग फोर्स क्यों होते हैं? मैंने ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, दोनों ही कंसीडर होता है फोर्स एप्लीकेशन में कंसीडर होता है। मतलब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लगाया है तो आप फोर्स पुश के फॉर्म में भी लगा सकते हो और पुल के फॉर्म में भी लगा सकते हो, दोनों फॉर्म में थैंक यू सर। आप फोर्सेस को लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होता। पुश और पुल फोर्स के ही एक टाइप से ऐसे बोल लो कि पुश और पुल लगेगा तो अपन ऐसा कहेंगे कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है। इस तरीके से समझना है। महिका, जोर से बोलो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज नहीं। अशोक, यस अशोक। नो साउंड सर।
चलिए बच्चों, आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? आज की क्लास में अपन ने देखा फोर्सेस। फोर्सेस होते क्या हैं, फोर्सेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं, और फोर्सेस के एप्लीकेशन से क्या क्या बॉडी पे हो सकता है, उसकी स्टेट में कैसे चेंज आएगा, उसकी शेप पे कैसे चेंज आएगा, उसके डायरेक्शन में कैसे चेंज आएगा, ये सारी चीजें आज अपन ने देखी। कल अपन क्लास के अंदर क्या देखेंगे? कल अपन क्लास के अंदर ये देखेंगे दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या देखेंगे? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैसे लॉ ऑफ मोशन काम करता है, कैसे लॉ ऑफ मोशन काम करता है। और लॉ ऑफ मोशन दो साइंटिस्ट ने दिया था। सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन, गैलीलियो ने दिया। सेकेंडली उसी को फर्दर रिसर्च करके और आगे एक्सप्लेन किसने किया? न्यूटन ने किया। तो लॉज ऑफ मोशन अपन को किसके पढ़ने हैं? न्यूटन के पढ़ने हैं। गैलीलियो का अपन को क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और 6 in the evening कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं बच्चों। कल देखते हैं।